आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, दी गई व्यवस्था में प्रतिबिंब का वेग ज्ञात कीजिए। तो इसमें प्रतिबिंब का वेग ज्ञात करने के लिए दो सूत्रों का ध्यान रखिए। पहला सूत्र क्या है कि प्रतिबिंब का वेग दर्पण के सापेक्ष, P का मतलब प्रतिबिंब है और D का मतलब यहाँ पे दर्पण है। तो प्रतिबिंब का वेग दर्पण के सापेक्ष बराबर हो जाएगा ऋणात्मक वस्तु का वेग दर्पण के सापेक्ष। V यहाँ पर वस्तु हो गया और D दर्पण के सापेक्ष। तो एक तो ये सूत्र है, प्रतिबिंब का वेग दर्पण के सापेक्ष, वस्तु का वेग दर्पण के सापेक्ष। तो इस सूत्र को थोड़ा सा और हम जैसे आसान कर सकते हैं। अगर हम सापेक्ष गति का सूत्र लगाते हैं तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का वेग माइनस दर्पण का वेग, ये सब सदिश रूप में होगा मगर दर्पण के लंबवत, माइनस ये आ जाएगा v वस्तु का वेग, v का मतलब वस्तु है, छोटा v मतलब वस्तु, और माइनस दर्पण का वेग। तो vv माइनस vd दर्पण का वेग। तो यहां से प्रतिबिंब का वेग हो जाएगा माइनस वस्तु का वेग, और यहाँ पे ये माइनस vd है प्लस vd हो जाएगा, तो धन 2 गुना दर्पण का वेग vd। तो इसी सूत्र का एक रूप ये ध्यान में रखेंगे। और एक और बात इसमें सभी प्रश्नों को करते समय ध्यान रखेंगे, दर्पण के समानांतर प्रतिबिंब और वस्तु का वेग समान होता है। तो अब हम प्रश्नों को आरंभ करते हैं। पहले हम भाग ए लेते हैं, इस भाग को, ए भाग को लेते हैं, और सूत्र हमारा है ये वाला सूत्र। तो फिर से देख लो, ये वाला सूत्र है। तो पहले तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसी में, इस सूत्र में यदि दर्पण का वेग शून्य हो, तीसरा भाग इस सूत्र का लेते हैं कि यदि दर्पण का वेग शून्य हो, यदि vd का मान हम शून्य कर दें, उस स्थिति में प्रतिबिंब का वेग वस्तु के वेग के विपरीत होगा। अब जो जो चीजें आ जाए उनका उपयोग कर लेंगे। अब जैसे भाग ए में है, भाग ए में ये वाली स्थिति है, दर्पण का वेग शून्य है, तो प्रतिबिंब का वेग वस्तु के वेग के विपरीत होगा, यानी इसमें प्रतिबिंब का वेग जो है इस दिशा में हो जाएगा 3 मीटर प्रति सेकंड। तो ये तो बहुत आसान था। उसके बाद दूसरा भाग देते हैं। यहां पर दर्पण भी गति कर रहा है, तो यदि दर्पण गति कर रहा है तो आप ये वाला जो सूत्र हमने निकाला है वो उसको प्रयोग कर सकते हैं। क्या सूत्र है कि प्रतिबिंब का वेग, रंग बदल लूं, प्रतिबिंब का वेग बराबर हो जाएगा माइनस वस्तु का वेग धन 2 गुणे दर्पण का वेग। अच्छा, इस सूत्र को दर्पण के लंबवत प्रयोग करेंगे और आगे की दिशा धन लेंगे और पीछे की दिशा ऋण लेंगे। तो यहाँ पर जो वस्तु है वो आगे की दिशा में गति कर रही है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा प्रतिबिंब का वेग इस स्थिति में हो जाएगा वस्तु का वेग यानी माइनस 3 मीटर प्रति सेकंड प्लस 2 गुणे दर्पण का वेग। दर्पण का वेग कितना है, 1 मीटर प्रति सेकंड है, और दोनों आगे की तरफ है इसलिए दोनों धन लिया, मानों को धन, और सूत्र की वजह से ऋणात्मक है। तो यहाँ पर माइनस 3 मीटर पर सेकंड और 2 मीटर प्रति सेकंड, ये हो जाएगा माइनस 1 मीटर प्रति सेकंड। तो ये दूसरा उत्तर भी आ गया। तो पहले उत्तर को तो हम ये यहाँ पे दिखा दे, चित्र में ही उत्तर दिखा दे रहे। दूसरे उत्तर में देखिए, दूसरा जो है प्रतिबिंब का जो वेग है वो सदिश रूप में माइनस 1 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। इसका मतलब पीछे की तरफ वेग होगा, मगर अब जो वेग होगा प्रतिबिंब का वो 1 मीटर प्रति सेकंड का वेग होगा। ये दूसरा भाग भी हो गया। अब अगर हम तीसरे भाग की बात करें, तीसरे भाग में इसी सूत्र का प्रयोग करें, तीसरे भाग में, तो अब तक सूत्र आपको याद हो गया होगा। तो प्रतिबिंब का वेग बराबर हो जाएगा, प्रतिबिंब का वेग बराबर हो जाएगा माइनस वस्तु का वेग। वस्तु का वेग अभी भी धन है, आगे की तरफ धन, पीछे की तरफ ऋण, सब जगह हम वही
प्रयोग करते हैं, -3 मीटर प्रति सेकंड, और प्लस 2 गुणा इसमें दर्पण का वेग। दर्पण का वेग यहाँ पर पीछे की तरफ है, तो यहाँ पे लगाएंगे -2 मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ पर आ जाएगा -3 मीटर प्रति सेकंड, और ये आ जाएगा -4 मीटर प्रति सेकंड, तो ये आ जाएगा -7 मीटर प्रति सेकंड। तो इस स्थिति में जो प्रतिबिंब का वेग होगा वो पीछे की तरफ होगा और 7 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। उत्तरों को ऐसे करते जाइए। ये उत्तर है दूसरे भाग का, तीसरे भाग का भी उत्तर निकल गया। चौथे भाग की अगर हम बात करते हैं तो चौथे भाग में इस वेग के 2 घटक करते हैं। तो पहला घटक जो है वो 10√2/cos45 हो जाएगा, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, और ये घटक भी 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो दोनों घटक क्या होंगे? 10 मीटर प्रति सेकंड होंगे। तो अब अगर इसके प्रतिबिंब की बात करेंगे तो यहाँ पर तो जो x जो दर्पण के लंबवत घटक है वो तो विपरीत हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड से, और दर्पण के समानांतर घटक है वो उतना ही रहेगा 10 मीटर प्रति सेकंड से। तो यहाँ पर जो कुल वेग होगा वो इस दिशा में होगा, ऐसे इस दिशा में कुल वेग होगा, और कुल वेग का मान उतना ही होगा 10√2 मीटर प्रति सेकंड। तो ये जो उत्तर आ जाएगा वो 10√2 मीटर पर सेकंड मगर अलग दिशा में है। जो चित्रानुसार इसको ऐसा दिखा दिया, ये हो गया 10√2 मीटर प्रति सेकंड, और ये इसकी दिशा हो गई। तो ये इसका डी भाग का उत्तर हो गया। अब हम आखिरी भाग रह गया, ई भाग का उत्तर निकालते हैं। तो ई भाग में भी वैसे यहाँ पे जैसे इस भाग में दर्पण तो गति नहीं कर रहा था, इस भाग में मगर दर्पण गति कर रहा है, तो वो भी ध्यान देना होगा। तो इस भाग में क्या हो जाएगा, जैसे v का मान 3i + 4j कैप मीटर दिया हुआ है, तो घटक यहाँ पे दिए हुए हैं 3i और 4j, तो इसकी आवश्यकता नहीं है। तो चित्र में खाली घटक दिए हुए हैं तो इस वेक्टर की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 मीटर प्रति सेकंड, और ये हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड। तो इसमें प्रतिबिंब का वेग जो कि दर्पण के समांतर है वो तो 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, और इस दिशा में हमें वेग को ज्ञात करना पड़ेगा। तो इस दिशा में मान लीजिए ये वेग कुछ हम v ले लेते हैं, ये है ना, तो इसको v मान लीजिए या इसको vx कर लीजिए जो भी। तो इसका जो मान होगा, इसका मान होगा vx बराबर -2 गुणे वस्तु का वेग। वस्तु आगे की तरफ गति कर रही है धन दिशा में, तो माफ कीजिएगा, माइनस वस्तु का वेग 2 गुणे दर्पण के साथ होता है। तो वस्तु का वेग -3 मीटर पर सेकंड धन 2 गुणे दर्पण का वेग। दर्पण का वेग पीछे की तरफ है -4 मीटर प्रति सेकंड, वो भी पीछे की तरफ है। वस्तु आगे की तरफ है मगर सूत्र में ही ऋण होता है, यहाँ देखिए है ना, वस्तु में सूत्र में ही ऋण होता है। तो यहाँ पे थोड़ा रंग परिवर्तित कर लूं मैं। तो यहाँ पर Vx का जो मान है वो आ जाएगा -8 मीटर पर सेकंड और -3 मीटर पर सेकंड, तो -11 मीटर पर सेकंड। तो ये 11 मीटर प्रति सेकंड का हो जाएगा। तो यहाँ पर जो x घटक है उसका मान हो जाएगा 11 मीटर प्रति सेकंड और पीछे की तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पर x अब पूरी तरह से हटा देते हैं, ये हो जाएगा, ये इसको हम लिख ले 11 मीटर प्रति सेकंड। तो अब जो इसका उत्तर हम अगर लिखना चाहें तो इसका उत्तर हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो प्रतिबिंब का वेग है वो -11i कैप + 4j कैप। तो जैसे हमने इस आखिरी स्थिति में प्रतिबिंब का वेग -11i + 4j कैप लिखा है, इसी प्रकार हम सभी स्थितियों में प्रतिबिंब का वेग i कैप और j कैप के रूप में लिख सकते हैं। हम पहली स्थिति से प्रारंभ करते हैं। पहली स्थिति में जो प्रतिबिंब का वेग है उसको हम क्या लिख सकते हैं, i कैप j कैप के फॉर्म में, पीछे की तरफ 3 है। तो पहली स्थिति में प्रतिबिंब का वेग हो जाएगा vp बराबर -3i कैप, vp बराबर -3i कैप। यहाँ पे वेक्टर का निशान भी लगाना है, तो ये हो गया पहली स्थिति में। दूसरी स्थिति में प्रतिबिंब का वेग पीछे की तरफ
बी वाली स्थिति में माइनस आई कैप है, तो दूसरी स्थिति में प्रतिबिंब का वेग हम लिख सकते हैं वीपी बराबर सदिश रूप में वीपी बराबर माइनस आई कैप, क्योंकि 1 आ रहा है। यहाँ पर खैर सदिश लगा सकते हैं क्योंकि प्लस माइनस का हमने प्रयोग किया है, तो वीपी इज इक्वल टू माइनस आई कैप। तो ये हो गया, ये दूसरा बी भाग का हो गया। इसी प्रकार सी भाग में देखेंगे, सी भाग में जो प्रतिबिंब का वेग है वी पी, सी भाग के लिए प्रतिबिंब का वेग है वीपी माइनस 7 आई कैप, ये सी भाग के लिए हो गया वेक्टर स्वरूप में। और डी स्थिति में इसको हम लिख सकते हैं प्रतिबिंब का वेग डी स्थिति में वीपी बराबर माइनस 10 आई कैप और प्लस 10 जे कैप। तो ये सभी स्थिति में हमने उत्तरों को आई कैप और जे कैप के रूप में लिख दिया है ना। स्थिति ए, स्थिति बी, स्थिति सी और स्थिति डी और स्थिति ई में तो पहले ही लिखा हुआ था। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।